हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम ग्राफ की मदद से क्लास 10th मैथमेटिक्स में ना बोर्ड एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड एक प्रश्न ज़रूर आता है। ठीक है, 3 नंबर में, 4 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। तो ग्राफ की मदद से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे हल निकालते हैं, वो हम करेंगे। जो क्वेश्चन मैं 2-3 कराऊँगा ना, वो पूछे गए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उनको करते हैं, सीखते हैं। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, पेजेस में तो पहले ही करा रखा है, वो तो आपको पता है। अब नए वीडियोस आ रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, वो भी चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, नए नए वीडियो आ रहे हैं, तो नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी भी जब हम करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। पहला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो देखो, इसकी जो ये है ना एक्स और वाई, इसकी घात कितनी है? 1 है। देखो घात कितनी है बच्चों? 1 है। घात जब 1 होती है ना, रैखिक बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है? ये जो अगर आप ग्राफ पेपर में खींचोगे ना, तो ये क्या बनाएगा? सीधी लाइन बनाएगी, सीधी लाइन बनाएगी। और एक लाइन खींचने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु चाहिए होते हैं? 2 बिंदु। यानी कि आपको हर एक, ठीक है, हर एक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। 2 से ज़्यादा निकाल सकते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहूँगा निकालना मत, 2 ही बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखाओगे? ऐसे लिखना, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 यहाँ लिख लो, 2x + y = 6। ये मैंने समीकरण 1 लिख लिया। अब बिंदु आप x और y कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, बट एक बार जो आप मान चुके होगे उसे आप दोबारा नहीं मान सकते। ठीक है, और एक चीज़ क्या है बच्चों कि हमेशा जब मान निकालोगे ना, x और y के मान पूर्णांक में आना चाहिए, दशमलव में ना आए, बट्टे में ना आए। तो अगर आता है तो ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, कर सकते, बट ग्राफ पेपर में फिर उसका सोल्यूशन निकालना में दिक्कत हो जाता है। पूरा एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी x और y के मान निकालोगे वो पूर्णांक में होने चाहिए। देखो, माना y का मान मैं क्या मान लेता हूँ? 0। कुछ भी मान सकते हो। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? y की जगह पर 0 रखेंगे तो 2x = 6, 2 × 3 = 6। तो x का मान क्या हो गया? 3 हो गया। बिंदु मान लेते हैं p। पहले क्या आता है बच्चों? x आता है, फिर y आता है ना। तो p, x कितना मैंने माना था? x मेरे 3 आया और y मैंने 0 माना था। अब इसी समीकरण में आप x का मान 3 नहीं मान सकते और y का मान 0 फिर से नहीं मान सकते, क्योंकि यह आ चुका है। देखो फिर क्या मैं मानता हूँ, यदि आप x का भी मान मान सकते हो। ठीक है, यदि x बराबर मैं क्या मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ। तो ये 2x + y = 6 था हमारे पास। x की जगह पर 1 रख दिया, है ना। तो 2 × 1 = 2, प्लस का 2 इधर रख, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो y का मान कितना आ गया? अच्छा, 2 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा? x आपने 1 माना तो y आपको 4 मिल गया। ठीक है, आपको आपके 2 बिंदु मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में लिखना है। मैं तो यही कर दे रहा हूँ पेज बजाने के लिए। अब लिखोगे आप समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x - 2y, और ये प्लस का 2 उठा के उस तरफ ले जाना। क्या हो जाएगा? -2। यदि अगर मैं x का मान मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान लिया, तो -2y, ये हो गया -2। तो -2 बराबर -2, माइनस से माइनस कटा दोनों तरफ, क्योंकि 0 में से 2y घटाओगे, माइनस का 2y बचेगा। 2 × 1 = 2। तो y का मान क्या आ गया? 1। तो बिंदु क्या मिल गई हमें? x का मान 0 और y का मान 1। ठीक है, पुनः एक बिंदु मिल चुकी है। इसे p बोला, इसे q बोला, इसे मैं r बोल दे रहा हूँ। ठीक है, पुनः अब x का मान 0 मान चुके, आप दोबारा नहीं मान सकते। y का मान क्या मान लेते हैं? आपकी बार y का मान 0 मान लेते हैं। माना y = 0, यहाँ y की जगह पर 0 रख देंगे। x y की जगह पर 0 - 2, 2 × 0 0, x में से 0 घटाओगे x आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया? -2। तो बिंदु क्या हो जाएगा?
पहले x आता है फिर y आता है -2,0। तो बिंदु तो मिल गए। अब हल निकालना है, हल ग्राफ की मदद से निकालना है ना बच्चों। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखिए, मैं ना ग्राफ पेपर में कर रहा हूँ, लेकिन आपको ना ग्राफ पेपर में पेंसिल से करना है। मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, है ना, पेंसिल से हल्का दिखेगा। आप किससे करोगे? आप करोगे पेंसिल से, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो इधर इसे बोलते हैं x प्लस में जाता है, इधर x माइनस में जाता है, ऊपर y प्लस में जाता है, नीचे y माइनस में जाता है। ये 1 2 3 4 है ना, ये माइनस का 1, ऐसे लिख लेना आप, ठीक है, नहीं तो नंबर कटेंगे। ओके, अब बिंदुओं को दिखाइए। देखिए, बिंदु प्रदर्शित करना आता होगा। पहला बिंदु क्या है? 3,0। x पे 3 जाना है पॉजिटिव के, और y में 0, y में जाना ही नहीं है। तो पहला बिंदु ये आ गया। ये बिंदु का नाम क्या है? P। ये क्या है? 3,0। दूसरा बिंदु क्या है? x पे 1 जाना है, y पे 4 जाना है। x पे 1 प्लस के और y पे 4 प्लस के, इसी के सीध में यहाँ पर Q बिंदु। ये क्या है? 1,4, ठीक है, लिख दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी है? लाइन, रेखा खींच दिया। अब इनको लिखो। रेखा क्या था? पहला वाला 2x + y = 6, ये लिख दिया। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा बिंदु क्या था मेरा? 0,1, x पे 0 y पे 1 प्लस का। तो ये बिंदु क्या है मेरा? R है। क्या है? 0,1, ये बिंदु। फिर कौन सा बिंदु है? -2,0, x पे -2 है, y पे 0। ये x पे -2 y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे? लाइन। ये बिंदु और ये बिंदु है ना, इसको मिलाते हुए क्या खींच दोगे? लाइन खींच दिया। अब इसके ऊपर दूसरा समीकरण लिख दो। क्या था? x -2 = -2, ये था। अब इस रेखा को और इस रेखा को जो हमने मिलाया, तो देखो कहीं पर कटा हो, कहीं पे कटा ना, ये इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित बिंदु। अब प्रतिच्छेदित बिंदु कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ से देखो, पेंसिल से करना, ठीक है। x पे कितना चला? 2, और y पे कितना गया? 2। तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु कितनी है? 2,2। और वही प्रतिच्छेदित बिंदु आपका हल होता है। क्या लिखोगे? चूँकि प्रतिच्छेदित बिंदु कितना है? 2,2, यही आपका आंसर है। अतः ये x होता है, x का मान 2 है और y का मान कितना है? 2। ऐसे देखेंगे, जहाँ पर भी ये कट बिंदु मिलेगा ना, वहाँ से इधर देख लो, ये y के लिए हो जाएगा, ये x के लिए हो जाएगा। x पे कितना गया? 2, y पे कितना गया? 2, ठीक है। तो ये पहले वाले का हल निकल गया। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। आपने ग्राफ की मदद से पहले वाले का हल निकाल दिया। एकदम आसान है ना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्या बोला है? समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 के लिए आलेखन विधि से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेखन विधि मतलब ग्राफ से, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, दिया है। पहला समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण क्या है? 2x - 3y = 12, ठीक है। अब देखो, यदि
ये माना जो लिखना चाहूँ। यदि x का मान आप 0 मान लो, यहाँ 0 रखो, तो 0 में कुछ भी जोड़ो वही रह जाता है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि ये गुणे में इधर बट्टी में आ जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 2। तो बिंदु क्या आ जाएगा, x आपने 0 मान, आपको y 2 मिला। यदि y 0 मान लो, y 0 मान लो, तो देखो x यहाँ 3 गुणा 0 बराबर 6। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 x प्लस 0 x। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या आ गया, क्यों, x का मान 6 और y आपने 0 माना था। पहले समीकरण से आपको 2 बिंदु मिल गया आराम से। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में आ जाओ। यदि, ठीक है, यदि y का मान 0 मान लो, आप ये मत सोचना सर इसमें तो y का मान 0 मान चुके हैं, वो तो इस वाले समीकरण में माना है ना, इस वाले में तो नहीं माना है, इस वाले में मान सकते हो। यदि y बराबर 0, तो y बराबर अगर 0 मानोगे तो 2x 3 गुणा 0 0, 0 घटाएंगे इसी संख्या से वही रह जाता है, 2 छंग 12। तो x का मान क्या आ गया, 6। तो r बिंदु क्या आ गया, आपने x 6 मिला, y आपने 0 माना था। ठीक है, सारे पूर्णांक ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब x का मान अगर 0 माने, x का मान 0 मान लो, यहाँ 0 रख दिया है ना, तो 0 माइनस के 3y बराबर 12, तो यहाँ से आ गया माइनस के 3y बराबर 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 चौके 12, तो y का ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के 4। तो बिंदु क्या आ जाएगा, x आपने 0 माना और y आपको कितना मिला, माइनस के 4। बिंदु तो मिल गया, बट मैं बताऊँ आंसर क्या आएगा। देखो एक झट से आंसर निकाल दूंगा। आंसर आएगा आपका ये, जब कभी दोनों समीकरणों में अगर कोई बिंदु उभयनिष्ठ आती है तो वही उसका हल होता है। तो आपका हल कितना आएगा पता है, 6,0, अर्थात करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी। x का मान 6 होगा और y का मान 0 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। अब हम आपको करके दिखाएंगे ग्राफ में। ठीक है, ऐसे ही नहीं बताएंगे, ग्राफ में भी करेंगे। अब पेन से कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ना ये मान 20 60 आ सकता है, तो आप उसी हिसाब से मानोगे। जैसे 1 की जगह 10 कर दिया, 10 20 है ना, ऐसे मान लिया। या 50 60 ऐसे 70 100 200 ऐसे करके आएगा, तो 100 मान लो, इतने 100 200 300। तो प्रश्न पे निर्भर करता है कि हमें क्या करना है। तो ये 1 2 3, ये 0 4 5 6, ऐसे इधर -1 -2 -3, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो पहले वाले पे आ जाऊँ। x पे 0 जाना है और y पे 2, x पे 0 और y पे 2, प्लस के 2 है ना। तो पहला बिंदु मिल गया P 0,2। और दूसरा बिंदु क्या, x पे 6 जाना, y पे 0, x पे 6 ये और y पे 0, ये बिंदु मेरा Q है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देनी है, रेखा। ठीक है, खींच दिया। अब समीकरण का नाम लिख दो, x + 3y = 6, लिख दिया। उसके बाद दूसरे पे आ जाऊँ, क्या है बिंदु 6,0। तो अभी आपने किया है 6,0 ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, 0,-4। x पे 0 है, y पे -4, x पे 0 है, y पे -4, ये 0,-4। दोनों कहाँ पे कट रही हैं, यहाँ पे कट रहा है दोनों। अब इस समीकरण का भी नाम लिख दूँ, क्या है, 2x - 3y = 12। तो प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है, 6,0। तो आंसर क्या आएगा, 6,0। x का मान 6 होगा और y का मान 0। आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था, वो तो मैं आपको दिखा रहा था, हो चुका ना।
फिर ख में क्या बोल रहा है, वाई अक्ष से निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है ये वाई अक्ष होता है और ये वाला हमारा एक्स अक्ष होता है। वाई अक्ष से निर्मित ये त्रिभुज बना एक, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कभी कभी बोलेगा इसको छायांकित करो, ऐसे ऐसे छायांकित कर देंगे। सो देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पढ़ा होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही पढ़ा है ना। ऊंचाई क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो ये देखो लंबवत ऊंचाई है, दूरी देख लो, ऊंचाई कितनी है, 1 से लेकर यहाँ तक 6। तो चूँकि ऊंचाई मेरे पास कितनी है, 6 है। और देखो ये हमारा आधार है पूरा, यहाँ से इधर 4 है, -4 नहीं है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, दूरी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा है। इधर से 4 और इधर से 2, कितना हो गया, 6। तो जो आधार है मेरा वो कितना आ गया, 6। तो सूत्र में लगा दो, 1/2 आधार भी 6, ऊंचाई भी 6, 2 3 6, 6 3 18 वर्ग इकाई, जो भी इकाई होगी उसकी वर्ग हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें ग्राफ को करना होता है। ये तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको समझाया। जब हम एनसीईआरटी करेंगे हमें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, है ना। तब हम वहाँ पे और भी क्वेश्चन देखेंगे। सभी चैप्टर पहले ही करा रखे हैं पेजेस वाले वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं। डिजिटल वाले बोर्ड वाले भी नए वीडियोस भी आ रहे हैं चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। साइंस वगैरह की वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो रही है।